कि ऑप्टिमस प्राइम ने अपने मेंटर सेंटिनल प्राइम को बिना एक सेकंड के डिले के एग्जीक्यूट किया। क्या ये गुस्सा था, धोखा था या एक कोल्ड लॉजिकल डिसीजन? तो चलो इस डार्क मोमेंट को तोड़ते हैं। सेंटिनल प्राइम कोई नॉर्मल विलन नहीं था, वो ऑप्टिमस का टीचर था, साइबरट्रॉन का ग्रेटेस्ट माइंड था, पर रिवाइव होते उसने सबको धोखा दे दिया। पिलर्स एक्टिवेट किए, डिसेप्टिकॉन्स को अर्थ पर इन्वेड करने दिया और आयरनहाइड को जीरो हेजिटेशन में डिसॉल्व कर दिया। इसके बाद सेंटिनल एक कैरेक्टर नहीं था, एक एक्सटिंक्शन लेवल थ्रेट बन चुका था। सेंटिनल का प्लान सिंपल था, साइबरट्रॉन को अर्थ पर पुल करो, ह्यूमंस को इंस्लेव करो और ऑटोबॉट्स को मिटाओ। ये आइडियोलॉजी एक बार सीड दिमाग में जम जाए तो बंदा कभी नहीं रुकता। ये थैनोस टाइप कन्विक्शन होता है जिसमें वो अपनी हर हरकत को जस्टिफाइड मानता है। ऑप्टिमस को ये परफेक्टली समझ आ रहा था। अब आता है कोल्ड लॉजिकल सेंटिनल को अरेस्ट करना अर्थ पर इम्पॉसिबल था। साइबरट्रॉनियन को कंटेन करने का सिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं करता और अगर वो एस्केप कर जाता तो पूरा प्लेनेट फिर से रिस्क में पड़ जाता। ऑप्टिमस के लिए सेंटिमेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट था सर्वाइवल ऑफ इनोसेंट बिलियंस ऑफ लाइव्स। उसके डिसीजन पे डिपेंड कर रही थी। लोग कहते हैं सेंटिनल ने मर्सी मांगी थी, पर यह सिर्फ गिल्ट ट्रिप था। एक मास्टरमाइंड अपने लास्ट मूव में इमोशनल मैनिपुलेशन ही करता है। ऑप्टिमस ने एक सेकंड भी वेस्ट नहीं किया क्योंकि उसे पता था कि अगर आज इसको छोड़ा तो कल फिर से वॉर शुरू हो जाएगी और इस बार प्राइस और भी बड़ा होगा। यह ऑप्टिमस का डार्केस्ट डिसीजन था क्योंकि उसने मेगाट्रॉन को नहीं, अपने मेंटर को, अपने क्रिएटर फिगर को खत्म किया। यह पर्सनल पेन था, पर लीडर का ड्यूटी उससे ज्यादा भारी था। इस बैटलफील्ड में मर्सी वीकनेस होती और वीकनेस मिलियंस ऑफ डेथ्स का रीजन बनती। इसलिए ऑप्टिमस ने सेंटिनल को सेक्रीफाइस करना ही सही समझा। इंड में ये सीन प्रूव करती है कि कभी कभी हीरो होने का मतलब सॉफ्ट हार्ट नहीं होता, कभी कभी इसका मतलब होता है इम्पॉसिबल डिसीजंस लेना जो कोई और नहीं ले सकता। ये मोमेंट ऑप्टिमस को प्राइम से गार्डियन बना देता है, द गार्डियन हु प्रोटेक्ट्स द मेनी इवन इफ ही हैज टू डिस्ट्रॉय द वन।